बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये बार बार सवाल उठ रहा था कि जब अपोजिशन का मुतालबा 3 साल तक ये रहा है कि फ़्रेश इलेक्शंस करवाए जाएँ, नया मैंडेट लिया जाए, नई असम्बलियाँ आएँ, ये जाली असम्बलियाँ हैं, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। जब 3 साल से ये मुतालबा हो रहा था तो बिलाखिर फिर अब इलेक्शन में जाने की बजाय ये 3, 4 या 5 माह के लिए हुकूमत क्यों बनाना चाहते थे। तो इसके जवाब में कहा जाता था कि जी शहबाज शरीफ साहब इसलिए हुकूमत में आना चाहते हैं कि वो अगले इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी तब्दीलियां कर लें, कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स कर लें, कुछ ऐसे कवानीन बना लें, कुछ ऐसी फील्डिंग सेट कर लें कि जिससे अगले इलेक्शन में जाने में उनको आसानी हो। और जो काम उन्होंने करने थे उनमें से एक बहुत ज़रूरी काम जो था वो ओवरसीज़ वोटिंग का जो राइट है उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था या उसको भी रोल बैक करना था। क्योंकि जो एक कानून लेकर आई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया था, ये कहा जा रहा था कि आइंदा इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातों के लिए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कहा जाता है कि जी ओवरसीज़ में 90% सपोर्ट जो है वो तकरीबन इमरान खान के पास है। लेकिन चले अगर आप मोहतात अंदाजे के मुताबिक जाएं तो 90% ना हो तो 80% से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझी जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे हलकों में इसका रिज़ल्ट जो है उसका इम्पैक्ट आने का इम्कान था। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर जीतने और हारने वाले के जो वोट्स हैं उसकी तादाद 1000, 2000, 3000 या 4000 है, यानी जीतने और हारने वाले का जो मार्जिन है वो सिर्फ इतने वोटों का है। लेकिन उन्हीं हलकों में जो ओवरसीज़ वोटर रजिस्टर्ड है वो हज़ारों में। इसमें मैं एक पूरी वीडियो कर चुका हूँ और मैंने आपके सामने 25 हलके रखे थे। अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। चंद महीने पहले की वो वीडियो है जिसमें मैंने आपके सामने हल्का नंबर बताया था, मुख्तलिफ डिवीजन्स बताई थी, रावलपिंडी डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन के। जैसे मिसाल के तौर पर रावलपिंडी डिवीजन में 4.5 लाख जो है वो रजिस्टर्ड वोटर है। इसका ओवरसीज़ वोटर जो है वो 4.5 लाख मुख्तलिफ हल्कों में जो तकसीम है। तो आप सोचिए कि अगर एक एक हल्के में 20-20, 25-25 या 30-30 हज़ार वोटर रजिस्टर है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा यहाँ पर जब इलेक्शन होंगे और वहाँ से बैठ के वोट कास्ट करेंगे तो इस हल्के के रिजल्ट पे वो अपना फ़र्क डालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन थी जो मौजूदा जो हुकूमत है और उस वक्त की अपोजिशन है कि जी ये कैसे होगा। यही वजह है कि वो इसको नहीं मानते थे और ये नहीं कहते थे खुल के कि हम इसको नहीं मानते, बल्कि वो कहते थे कि जी ये तरीका अच्छा नहीं है, बल्कि इसमें ओवरसीज़ वोटर्स को क्यों नुमाइंदगी दी जानी चाहिए पार्लियामेंट में। और इसके में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज़ करते थे कि वोटिंग का राइट जो है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट करें जो ओवरसीज़ के नुमाइंदे हो और वो पार्लियामेंट में आएँ और उनकी पार्लियामेंट में जो है वो उनको जगह दी जाए। यानी ओवरसीज़ वोटर्स यहाँ पाकिस्तान के जो हल्के हैं यहाँ पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों को वोट कास्ट ना करें, बल्कि ये लोग वोट डालें अपने नुमाइंदों को और अपने नुमाइंदे खड़े करें। यूँ असम्बली में 4, 5, 7, 8, 10 सीटें जो हैं वो बढ़ जाएँ। यानी 2 बंदे जो हैं वो यूरोप से आ जाएँ, एक बंदा यूके से आ जाए, कनाडा से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, तो 8-10 सीटें जो हैं वो एक मिडल ईस्ट से या 2 बंदे मिडल ईस्ट से आ जाए, इस तरह से उनको नुमाइंदगी दे दी जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो हामी थे उनकी बात में भी वज़न था। वो ये कहते हैं कि जी हमारे ओवरसीज़ में जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में मसाइल से है, उनका ताल्लुक़ जो है वो ओवरसीज़ यानी कनाडा के में से, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे मेरी बात होती रहती है तो वो कनाडा के लोग कहते हैं कि जी हमारे ओवरसीज़ में तो यहाँ मसाइल ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जो हमारा होम टाउन है वहाँ पर तब्दीली आनी चाहिए, वहाँ पर हालात बेहतर होने चाहिए। तो वो तभी हो सकता है कि जब अपने होम टाउन में खड़े हुए नुमाइंदों को वोट डालें। मिसाल के तौर पे गुजरात में एक बंदा खड़ा हुआ है, अब गुजरात में जो रहने वाली फैमिली है उसका एक शख्स है कनाडा में है, तो कनाडा का बंदा ये चाहेगा कि मेरा वोट गुजरात में भी इम्पैक्ट करे और गुजरात में मैं वोट कास्ट करूं, यानी गुजरात में खड़े होने वाले एमएनए के उम्मीदवार को मेरे वोट की कदर हो और मेरा वोट वहां पर जाकर इम्पैक्ट करे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे, जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं या उनकी राय से इत्तफाक करने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 25 हल्के बताए थे जहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। वैसे सलमान शब्बीर साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इन्होंने इस पर बहुत काम किया है और उन्होंने इस पर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी रिसर्च कराई या उसको कुछ उन्होंने चीज़ें पब्लिश भी कराई हैं। उनका मानना यह है कि ये 50% के करीब हल्के ऐसे हैं जहां पर ओवरसीज़ वोटर्स का जो वोट है वो टेबल्स को टर्न कर सकता है और अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस मौजू पर किसी दिन उनके साथ भी एक व्लॉग करूं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी कुछ दरखास्तें डाल रखी हैं
और लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो कुछ चीज़ों के ख़िलाफ़ वो लेकर भी गए हुए हैं। बहरहाल ये एक अलग मामला है, इस पर हम किसी दिन फिर बात करेंगे। अच्छा, अब आ जाए ज़रा कि ये जो तहरीक इंसाफ ने मंसूबा बनाया था और बेकानून लेकर आई थी कि ओवरसीज़ वोटर जो हैं वहाँ बैठ के पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करें। अब इसको रोल बैक करने का मंसूबा क्या बनाया गया? शहबाज शरीफ साहब ने एक असाइनमेंट पहले से दे रखी थी। बरतानिया में एक बहुत अच्छे वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और मेरा भी उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। उनको ये ज़िम्मेदारी दे रखी थी कि वो इसका हल निकाल के दें, और उन्होंने इसका हल ये तजवीज़ किया है शहबाज शरीफ साहब को कि वोटिंग कराने से बेहतर है, या वोटिंग से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप मखसूस नशस्तों की तरह, जैसे ख़वातीन की मखसूस नशस्तें होती हैं, इसी तरह आप आबादी के तनासुब से नशस्तें मखसूस कर दें। मिसाल के तौर पर हर 10 लाख के ऊपर एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, और इस तरह से अगर फ़र्ज़ करें 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो 9 सीटें जो हैं वो आप मुकर्रर कर दें। अब जो पाकिस्तान में इंतखाबात हों उसमें जीतने वाली सीट के तनासुब से जो सीटें हैं तकसीम कर दी जाएँ। मिसाल के तौर पर अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 9 सीटें मुकर्रर की जाती हैं, तो अगर पार्लियामेंट में नून लीग 2/3 अक्सरियत ले जाती है तो वो अपने 6 बंदे वो लगा ले, और तहरीक इंसाफ अगर 1/3 अक्सरियत ले जाती है, या 1/3 जो है वो नुमाइंदगी ले जाती है, तो तहरीक इंसाफ अपने 3 बंदे लगा ले। तो इस तरह पाकिस्तान में इंतखाबात में जिसके वोट ज़्यादा होंगे, जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी, वो ओवरसीज़ में ज़्यादा सीटें ले जाएगा, और अगर जिसकी यहाँ कम होंगी वहाँ कम ले जाएगा। अब देखिए, इससे अगर फ़र्ज़ करें कि मनसूबा कामयाब हो जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश और कोशिश है कि अगला इलेक्शन वो जीते, और अगला इलेक्शन अगर वो जीत के फ़र्ज़ कीजिए कि वो 150 सीटें लेते हैं ख़वातीन की मखसूस नशस्तें मिलाकर, तो उसके नतीजे में उनकी अक्सरियत हो जाएगी, और अगर उनकी अक्सरियत हो जाती है तो उसी तनासुब से ओवरसीज़ में भी अक्सरियत ले जाएंगे। लेकिन अगर वोटिंग होती है दोनों सूरतों में, अगर वोटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में वोट कास्ट करते हैं तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें ले जाएगी, और अगर वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर करके उनको वोट कास्ट करते हैं तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें ले जा सकती है, क्योंकि ओवरसीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट ज़्यादा है। अच्छा, अब मेरी और कनाडा में बात होती है तो कनाडा में लोग कहते हैं कि जी कनाडा में तो तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा हैं, बाकी मिडिल ईस्ट का हमें नहीं पता। दुबई में मेरी बात होती है दोस्तों से तो वो कहते हैं कि जी दुबई में इमरान खान के सपोर्टर बहुत ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, बाकी यूरोप कनाडा का मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो मजमूई तौर पर ज़्यादा, और इस बात का अपोजिशन को भी पता है। इसलिए एहसन इकबाल साहब का वो जुमला आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ के मसाइल का क्या पता, वो कैसे वोट डाल सकते हैं। इस बात को उन्होंने बड़ा माइंड किया था, उन्होंने कहा था हमें अपने होम टाउन के चप्पे चप्पे और गली गली का पता है, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम वोटिंग का राइट मांग रहे हैं ताकि हम अपने हुकूक जो हैं वो हासिल कर सकें और उसका मुतालबा कर सकें। तो अब ये मनसूबा जो बना कर दिया बैरिस्टर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ये बहुत पसंद आया, और अब उन्होंने ख़बर ये है कि उन्होंने बैरिस्टर साहब से रब्ता किया और कहा है कि जनाब इसको शेपअप करें, इसको फाइनल करें, और इसको पूरा मंसूबा चॉकआउट करके मुझे डॉक्यूमेंट की शक्ल में जो है वो पेश करें ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब को ये जल्दी भी है कि उनको पता नहीं है कि ये हुकूमत 2 महीने चलेगी, 1 महीना चलेगी या 3 महीने चलेगी, तो वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो अपना मंसूबा ये ओवरसीज़ वोटर्स वाला कम से कम उसको इम्प्लीमेंट कर दें। और हुकूमत में आने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही मंसूबा था, और जो कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट छोड़ के ना जाए वरना इनको खुल खेलने का मौका मिलेगा, वो इसी तरह की चीज़ों से की वजह से कहा जाता था। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों के अंदर होती भी तो भी उनकी अब अक्सरियत हो गई, 174 लोग उनके पास हो गए हैं, तो वो इसको जो है वो कामयाब करा सकते थे। अब देखिए इसको कब कानून की शक्ल में लाया जाता है और कब पास कराया जाता है, और इस पर तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। ये चूँकि मैं अभी पहली मरतबा ख़बर दे रहा हूँ, मेरा ख़्याल है तहरीक इंसाफ के लोगों को ये पता नहीं है कि क्या वारदात हो रही है, तो अभी शायद उनका कोई मंसूबा भी ना हो। लेकिन जैसे ही ये पता चलेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ क्या वारदात होने जा रही है, तो इस पर वो मेरा ख़्याल है फिर अपना मंसूबा बनाकर सामने लेकर आएंगे। कुछ ही दिन में मैं चाहूँगा कि मैं ये तरह थोड़ा सा अभी चूँकि ख़बरों का फ़्लो इतना है और पॉलिटिकल हैपनिंग इतनी ज़्यादा है, मैं अगरचे काफ़ी दिन से इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया भी है तो भी उसमें
कुछ लकूनाज ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन की के रूल्स में तब्दीली की वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसमें ऐसी तब्दीलियां की हैं जिसकी वजह से पूरी तरह इफादियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इंतखाबात को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नहीं मिल सकती। उसी के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। तो इस पर मैं तफसील से किसी दिन फिर बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे चालाकी के साथ रूल्स में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अगर उनको वोटिंग का हक दे भी दिया जाए तो उनमें से कोई शायद 5-10% लोग अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकें, बाकी लोग वैसे ही नहीं कर सकेंगे। तो ये वारदात क्या है ये फिर किसी दिन सही, लेकिन आज मैंने आपको मंसूबा बता दिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने का मंसूबा कैसे बनाया जा रहा है और इसके खद्दोखाल क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।